तो हेलो एवरीवन, आज से हम फिर से खेलने जा रहे हैं एक नया गेम माइनक्राफ्ट, जिसकी हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप इस सीरीज़ में बने रहो और आगे आगे हमारी चीज़ें देखते। तो गाइस, सबसे पहले आते ही हमने सबसे पहले माइनक्राफ्ट के बेसिक से स्टार्ट किया, जो है लकड़ी में घूसा मार के उसकी क्राफ्टिंग टेबल वगैरह और बेसिक टूल्स बनाना। मैं पहले देख रहा था कि यहाँ पे क्या है, पर फिर मुझे दिखाई दिया कि यार इस वर्ल्ड में कुछ तो अलग है भाई, कुछ तो अलग है नॉर्मल से। क्योंकि इस वर्ल्ड में नॉर्मल भी जॉम्बी भी बहुत एनिमेट होके घूसे मार रहे थे, जो कि नॉर्मल माइनक्राफ्ट में नहीं होता है। तो मेरे को डाउट हुआ कि इस वर्ल्ड में कुछ तो अजीब है। मतलब कुछ चीज़ थी जो मुझे बहुत बहुत अजीब लग रही थी। जैसे यहाँ की स्पाइडर की एनिमेशन और यहाँ के मॉब्स की एनिमेशन बहुत अलग लग रही थी। उसके अकॉर्डिंग हमने जल्दी से एक तलवार बना ली थी, क्योंकि एचपी बहुत कम थी एंड मुझे मरना तो नहीं था भाई पहले दिन में अपने। यहाँ के सारे मॉब बहुत ही डेंजरस हो गए थे, वो एक एक हिट में मेरी दो दो हार्ट ले जा रहे थे। और दो क्रिट से उनको ज़्यादा डैमेज पहुँच रहा था, पर फिर भी उन्होंने एकदम फाड़ दी थी। उसके बाद हम जल्दी से गए और फिर मैंने जल्दी से जाके चेक किया कि आसपास कोई है या नहीं। और यहाँ की एनिमेशंस भी देखो, मतलब मेरा कैरेक्टर भी एनिमेट कर हो रहा था, एनिमेट वाली चीज़ें कर रहा था। उसके बाद हमने जल्दी से अपने लिए एक पिकैक्स बना ली और फिर मैंने सीधा स्टोन माइन करने चला गया था, क्योंकि मुझे पता था इस वर्ल्ड में विदाउट आर्मर आप सरवाइव तो नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने जल्दी से स्टोन तोड़ना शुरू कर दिया था और मुझे स्टोन की एडवांसमेंट मिल भी गई। उसके बाद मेरा जो दोस्त था जो मेरे साथ खेल रहा था इस वर्ल्ड में, वो AFK जा चुका था। तो वो AFK से अचानक से वापस आता है और फिर मैंने उसकी भी थोड़ी बहुत एडवांसमेंट पूरी कराने की बहुत कोशिश करी। अब हम जल्दी से सारा स्टोन तोड़ता हूँ ताकि आगे और प्रोग्रेस कर पाऊँ। फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। बेसिकली थोड़ा सा आसपास की चीज़ें देखने आया था, और मैं जहाँ पे मरा था वहाँ पे है, मतलब वो तो मैप का फंक्शन था। उसके बाद मैंने जल्दी से एक ज़ॉम्बी देख लिया था, तो मैंने कहा इसको भी मार ही देता हूँ, इससे पहले मैं अपनी क्राफ्टिंग और स्मेल्टिंग पे बैठ जाऊँ खाना वाना पकाने, तो फिर ये लोग मुझे मार देंगे। इसलिए पहले मैंने सोचा इनको ही निपटा देता हूँ। तो हमने जल्दी से दोनों ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगाया और फिर मैं जल्दी से भाग के गया। वैसे खाना नहीं था तो रॉटन फ्लैश ही खाना पड़ रहा था, सड़ा गला खाना। और ये आ गया था तो मैंने इसको एडवांसमेंट भी करवा दी थी इसकी, कि ले ले भाई स्टोन की एडवांसमेंट कर ले। फिर हमने अपने टूल्स अपग्रेड करे सारे स्टोन पे। फिर मैंने सोचा जल्दी से एक पिकेक्स, एक एक्स। एक्स तो वो थी जो मेरे दोस्त का काट गई, पर ये वाली एक्स धोखा नहीं देगी, ये लकड़ी काटने के काम आएगी। उसके बाद मैंने जल्दी से जाके इसको बोला कि भाई चलो एक्सप्लोरिंग पे, पर नहीं, भाई को तो वुड से प्यार था, लड़की लकड़ी से प्यार था। और भाई सीधा सीधा लकड़ी तोड़े जा रहे थे। तो मैंने भी कहा मैं थोड़ी सी माइन कर लेता हूँ, एक फर्नेस बना लेता हूँ, एटलीस्ट हम खाना कर लें, क्योंकि खाने की बहुत कमी होने वाली है। मैं थोड़ा सा अंदर ही गया था, इतने में ही मुझे यहाँ पे आयरन दिख जाता है। और आयरन एक तो नहीं था, सर्विस लेवल पे 6 आयरन थे टोटल। मैंने सबको माइन किया और फिर मैंने ढूंढा कि आसपास और भी मिल जाए मुझे, पर सैडली सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा मुझे आयरन नहीं दिखा यहाँ पे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और तोड़ के खोजने की कोशिश करी कि एक आयरन और मिल जाए, पर आयरन का तो नामो निशान नहीं था यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी फर्नेस बनाते हैं, खाना स्मेल्ट करते हैं, आयरन स्मेल्ट करते हैं, 2 शील्ड बनाते हैं, एटलीस्ट थोड़ी सी प्रोटेक्शन होगी। वरना प्रोटेक्शन के बिना तो ये वर्ल्ड हमें चूज़ के खा जाएगा भाई। मतलब हम तो बच्चे हैं। फिर यहाँ पे एक गलती भी कर दी, मुझे वुडन ये टूल्स जला देने चाहिए थे, पर मैंने नहीं जलाए। सैडली मेरे से गलती हो गई, पर कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ से आयरन की एडवांसमेंट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मैंने सोचा इस बेचारे की भी करा लेते हैं। तो फिर मैं गया, मैंने इसको आयरन दिया, इसने एडवांसमेंट करी जल्दी से। फिर हमने यहाँ पे बेसिक सा थोड़ी बहुत चीज़ें क्राफ्ट करी जल्दी जल्दी से। फिर मैंने सोचा यहाँ से आगे बढ़ने का टाइम आ गया,
और फिर हम यहाँ से सीधा आगे बढ़ने के लिए वो हुए, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा माइन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यही माइन करेगा लकड़ियाँ। फिर इसने किया, तो फिर मैंने सोचा था कि हम एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, बट फिर मैंने सोचा कि एक स्वॉर्ड बनाने का फ़ायदा नहीं है, एक एक्स बना लेते हैं। इनफैक्ट वो डैमेज भी अच्छा करेगी और वो सारी चीज़ें भी करेगी, पर फिर ये भी नहीं, तो मैंने सोचा बकेट। सबसे पहले पानी है ज़रूरी, क्योंकि कोई भी मॉब आएगा तो हम पानी डाल के बच सकते हैं। तो मैंने एक बकेट क्राफ्ट करी, फिर जल्दी से एक शील्ड क्राफ्ट करी, ताकि हम दोनों को थोड़ा बचने का वो हो, तो दोनों के लिए एक एक शील्ड क्राफ्ट करी ताकि बच जाए बेसिकली, वरना तुम्हें पता ही है। पर इतने में सुबह ही हो गई, तो हमें लगा नहीं कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा ले भाई शील्ड ले ले, इससे अच्छा दोनों मरे, इससे अच्छा एक तो ज़िंदा बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा खाना डाला, लकड़ी ज़्यादा डाली, हाँ। फिर हमने अपने लिए भी एक शील्ड बनाई, और शील्ड बनाने के बाद मैं अपने आप को ऐसे तानाशाही समझ रहा था कि किस किस को मार दूंगा मैं, इसलिए मैंने एक स्वॉर्ड भी बना ली कि मारना भी तो ज़रूरी है, बचाव तो मैं कर लूँगा। फिर हम मैं फिर मैं बड़ा 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 फिर इसने बोल दिया था भाई एक्सप्लोर पे चल रहे हैं, चलो। फिर हम एक्सप्लोर पे निकले वहाँ से कि चलो कुछ ढूंढने निकलते हैं, कोई विलेज मिलेगा, कोई चीज़ें मिलेंगी, और थोड़ी बहुत हो सकता है हमें थोड़ा पता लगे कि ये वर्ल्ड अजीब सा क्यों हो रहा है। तो वो अजीब सा वर्ल्ड हमने चेक करने के लिए हम दोनों भगे यहाँ से जल्दी से फूड कलेक्ट करके, बाकी चीज़ें देखने के लिए कि ऐसा वर्ल्ड क्यों है, ये लोग ऐसे एनिमेट क्यों कर पा रहे हैं, क्या है, मतलब ये ऐसे अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं सारे मॉब्स वगैरह। उसके बाद हमने खाना कलेक्ट किया सारा, और यहाँ पे भाई एक अजीब चीज़ हुई मेरे साथ। यहाँ पे हमें दिखा रॉटन एग। मैं कहा रॉटन एग, ये तो माइनक्राफ्ट में होता ही नहीं है। फिर हमने जल्दी से, मतलब मैंने जल्दी से जाके इसको दिखाने की कोशिश करी, पर मुझे लगा सड़ा हुआ अंडा है, तो हो सकता है इसमें से कोई अजीब सा जीव भी बाहर आ सकता है, समझ रहे हो। तो वैसे मैं बकवास कर रहा हूँ, कोई बाहर नहीं आ सकता, सड़ा हुआ अंडा है, कोई खा भी नहीं पाएगा, इसलिए मैंने उसको आगे जाके तोड़ दिया था, मतलब गलती से टूट गया था। बट ठीक है, इसके मतलब इस वर्ल्ड में बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। एक ये रॉटन एग की अब मिस्ट्री हो चुकी थी कि ये क्या है, ये है क्या, और एडवांसमेंट मिल रही है बाकायदा इस चीज़ की। तो फिर हम यहाँ से चले चले चले, मैं निकल चुका था एक्सप्लोर पे, सच बताऊँ तो मैंने उसको छोड़ दिया था पीछे, क्योंकि वो सिर्फ लकड़ियाँ काट रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तू घर के लिए लकड़ियाँ काट, मैं चला जा रहा हूँ एक्सप्लोर पे। और हमारा कुछ एम भी था ना, कि हमें घर बनाना है, हमें चीज़ें करनी है, एक विलेज ढूंढना है। आज की वीडियो का मेन एम तो यही था, पर इन सबको साइड में रखे अब मेन एम ये हो गया था कि ये वर्ल्ड की सबसे पहले मिस्ट्री सॉल्व करनी है, कि इस वर्ल्ड में ऐसा है क्या जो ये वर्ल्ड इतना अजीब सा बिहेव कर रहा है। फिर मैंने इसको तोड़ के दिखाया, पर कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बताया था ना बेकार चीज़ है। पर रॉटन एक माइनक्राफ्ट में होता नहीं है। फिर मैंने कहा खाना खा लेते हैं थोड़ा, पर वो तो पहले से ही खाना रख के बैठा था। मेरा पोपट करने में मज़ा आता है, इसको भी और ज़िंदगी को भी। सैड लाइफ। फिर हमने बेड के लिए थोड़ी सी वूल वूल इकट्ठा करी, और वूल इकट्ठा करने का सिर्फ एक ही ट्रेडिशनल तरीका है, शीप्स को मारो। वैसे ही डॉगी भी हेल्प कर रहा था लास्ट वाले में, बट ठीक है। फिर हमने शीप को मारा, ये देखो, ये भी थोड़ा अजीब तरीके से एनिमेट करके मारा इसने, मैं बता रहा हूँ कुछ तो घपला है इस वर्ल्ड में। उसके बाद हमने अपना फूड यहाँ पे पकाने के लिए रखा, क्योंकि हो गया था। तो फिर मैंने इसको सजेस्ट किया कि भाई हमें नीचे जाके आयरन ले आना चाहिए, क्योंकि आयरन हमें मस्ट नीडेड है, हमें आर्मर चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि बिना आर्मर के तो हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, जिस हिसाब से ये लोग हमारी हेल्थ खा रहे हैं। डू यू थिंक हमें माइनिंग पे चलना चाहिए या हमें पहले एक्सप्लोर करके आना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ एक आधा विलेज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, ये ले। 3 चिकन आए थे और 3 ही मटन पड़े थे बस। मुझे लगा था जा, अच्छा मटन और भी है। अरे भाई, अरे ये चला क्या, बढ़िया। हाँ, अच्छी मतलब हो गया फूड वैसे, भागने मारने लायक। मेरे हिसाब से पता है हमें पहले डायमंड ले लेने चाहिए। क्या?
भाई मेरी लड़ाई हो गई, चल वुल्फ मार दिया मैंने। अरे वो वुल्फ से हो गई थी। ठीक है, मैं फुल हूँ, जब निकलना हो बता दियो मेरे को। ये सब ले रहा हूँ मैं, खाना ले लियो मुझसे। इस डायरेक्शन को चले, अब ये बताओ कहाँ पर है। तू कहाँ गया, अरे रुक जा साथ में। मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ इस डायरेक्शन को ठीक रहेगा या फिर इस डायरेक्शन को ठीक रहेगा। उधर चलना है। प्लेन तो, हाँ चलो प्लेन पे भाग लेते हैं। परेशान प्रो हो गया यार। मार दिया सुअर है, आ गया मजा आपको। सुअर जैसे सुअर ही होते हैं। भाई प्लेन एरिया इधर नहीं है, हम गलत जा रहे हैं। हाँ, फ्लावर वैली तो इधर ही होगी। की साइड है। अरे सी साइड नहीं है, उसके आगे वो भी तो है, जमीन भी तो है। अपने तू हो रहा ना। आजा आजा। वो कोल 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 ले लो, कोल ले लो। कहाँ मारेगा। अरे बनाई नहीं तूने। अरे ऐसा क्यों। मैं तो टॉर्च के लिए कोल ले रहा हूँ, क्योंकि फिर हमें वो बर्न करना पड़ेगा, अल्लाह। मार दे मार दे। मैं तब तक बहुत सारा कोल ले। सामने वाले आइलैंड पे, मतलब तू कहाँ पर है, अच्छा। ओके ओके गॉट इट। आई सी यू। हाँ तो पंपकिन के 150 मीटर के अंदर कहीं ना कहीं विलेज होगा जरूर। क्या हुआ, कुछ मिला। आ गया। अरे ये है क्या पर, ये कौन सी जगह है। ये बहुत धीरे टूट रही है, एक से भी। ये क्या है। कॉबवेब भी ले लेना। स्प्रिंग, आई मीन स्प्रिंग ले लेते हैं। भाई उसके लिए काम आ सकती है, कुछ लगाने वगाने के लिए, पर मेन मुद्दा ये विलेज का है, 100 मीटर के अंदर अंदर विलेज मिल सकता है हमें अब। भाई इसके बाद हम सीधा चले गए थे भाई या विलेज तो के इधर पास में होगा, कि हमें एक और विलेज अगर इधर मिल नहीं गया, है तो कोई फिर रहने दूसरी की दूसरी जगह मिल गई। डायरेक्शन में देखना पर पड़ेगा। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू भाई कि मतलब विलेज था ही नहीं। हमें हमें ड्रैगन भी हो पम्पकिंस सकता है, मिले पर हमें जहाँ जहाँ पे विलेज नहीं मिल रहा, विलेज विलेज होता का है। नाम निशान नहीं था। इतने में क्या। ये मुझे पीछे बुलाता है, कहता है भाई और मिल गए हैं, और माइन कर लेते हैं। तो मैंने तो इसे अपनी पिकेक्स दे अरे दी तुम, थी, मैंने कहा अरे ले तू ये भाई लेना। तू ही ले ले, कहाँ है तू। खुद माइन कर और कर ले। ये फिर तब लेना। मुझे पता चला इसने एक्स अपनी पिकेक्स भी नहीं बनाई थी भाई। कंगलेपन की हद होती है। फिर मैंने कहा एक बार ये दूसरी साइड जाके देखता हूँ, बहुत बार विलेजेस ग्लिच होते हैं। पर भाई वहाँ भी कुछ नहीं मिला मुझे, मतलब मैंने बहुत बहुत ढूंढा विलेज, पर हमें नहीं मिल रहा था पूरा विलेज। चीर के आया हूँ मैं। पर हमने अपनी खोज छोड़ी नहीं, हमने कहा भाई विलेज तो आज लेके ही जाएंगे, विलेज तो चाहिए। इतने में मैं पीछे गया। अरे मरा रे। मैं बहुत वीक हूँ भाई इसके हिसाब से तो। नहीं मुझे लगता है मुझे मिल गया यार, विलेज शायद। शुगर केन भी ले लेता, आगे जाके बुक बुक बनाने के काम आते हैं। हाँ मुझे लगता है इस डायरेक्शन को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार बहुत सारी ये है, क्या कहते हैं, काऊ वगैरह, तो मुझे लगता है मे भी। अरे मैं थोड़ा आगे जाके हूँ। शीप्स भी है यार बहुत सारी। तू वहीं पर ही है अभी। तू कहाँ रहा है। मेरे पीछे नहीं है तू, मैं बहुत दूर हूँ। इस डायरेक्शन में विलेज नहीं है, मैं देखा है। मिली तुझे कहाँ होगा। कोऑर्डिनेट बोल अपने। अरे
भी वहीं आके सोऊंगा अब सीधा। पॉजिटिव आ रहा हूँ। कितना आना था? दिन तो हो जाएगा। और मेरा ट्रैवलिंग का कॉस्ट यार, तू भगता रहता है फिर इधर उधर। तुझे पकड़ने का यही तरीका है, तुझे रात में ही दबोचना पड़ता है। अरे दिख गया तू। वहीं आके सोऊंगा अभी। वो छोरा। ये ईशान भाई मिल गए। कैसे दूर दूर भाग रहे थे इस समय पे। ओए नहीं, ओए कुत्ते। बैठ जाओ। भाई मेरे कुत्ते को माफ कर देना, हाँ। मेरे पास बहुत सारा खाना है, बहुत सारी स्क्रिप्ट है। ब्रेव सोल्स है मेरे पास, पर इसका मैं क्या करूंगा, इसे फेंको ना। इसे फेंक दो, इसे भी फेंक दो। भाई मेरे पास सिल्वर और गोल्ड पड़ा है थोड़ा सा। हम है। मेरे पास 2 गोल्ड है। अगर तेरे पास कैरेट है तो गोल्डन कैरेट बन जाएगी। मुझे एक चीज तो बताओ। अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? कितना घूमेंगे अभी हम? देखो टॉमी, मैं तुम्हें उठाऊंगा। उसको नहीं मारना, ठीक है? वो गुड बच्चा है अपना। हम गुड भाई है। तुझे कुछ मिल गया क्या? कहीं जाने का? एंट्रेंस वगैरह? रुक, मैं टॉर्च बना लेता हूँ। अरे, उसने यार पॉइजन दे दिया है तो। इसकी पे है। मारो। भाई मेरा कुत्ते ने भर दी वो। भाई मेरा कुत्ता। भाई कुछ खिला दे कुत्ते ने। बचा के लाई है हम। अरे मेरा कुत्ता कहाँ गया? मैं मर जाऊंगा पर मेरा कुत्ता नहीं मरना चाहिए। मेरा हट ही नहीं रहा यार, मेरे कुत्ते का तो हट गया। लगा था हम दोनों को सामने था। इसका कैसे जल्दी हट गया? कहाँ है? भाई मैं बहुत पिट के आया हूँ। मैंने विच मार दिया। पर विच की एनिमेशन भाई बहुत तगड़ी थी। भाई इसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही, सिल्वर मिल रहा है भाई, बहुत सारी नई नई चीज़ें मिल रही हैं। मैंने सोचा भाई पहले सारा सामान चैट्स में डालते हैं। ठीक है, विच को आपने देखा ही भाई, कितना दिमाग ख़राब किया यार विच ने। फिर मैंने सारा सामान इसमें डाला। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया आप देखिए खुद ही। वो प्रेस चेस्ट है, वो मत लगाइयो कहीं भी। कोई मजे मजे में लगा दे। भगती ही नजर आएंगे फिर। हाँ। तो इससे भी बन जाएगी। ये खाना दियो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। सुन रहा है? इस डायरेक्शन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी में सेम में थोड़ी सी आगे, और जो भी केव आएगी उसमें चलते हैं, पहली केव में। ये पीछे। तो मैं अपने डॉग को बिठा देता हूँ इधर ही। चलो फिर आगे चलते हैं। गाइस, मैं मिलता हूँ 5-10 मिनट में, चेस्ट में ही है। मैं मिलता हूँ 5-10 मिनट में तुमसे, सारी माइनिंग वाइनिंग की चीज देख के। और कुछ चीज ये नहीं ना, 16 इसमें पड़े तो। भाई इतनी सारी वुड क्या कर रहा है, इतनी सारी वुड? क्या? जो मैं अभी ना अपनी टॉर्च का देख रहा हूँ, टॉर्च बहुत चाहिए। चेस्ट तो बना बना दी या बनाऊँ? बन गई भाई, ये भी 2 बना दी। हटो। इधर एक कैंप लगाओ। ये लो। तो मैं माइनिंग जा रहा हूँ, ठीक है? आ जाना। अरे मेरे पास पिकेक्स नहीं है, पिकेक्स बना के लेके आ जाएगा। वापस से क्या बनेगा? शायद ही कुछ बनेगा। मैंने 5 पिकेक्स बना दी, बने बने। वापस का है? फिर है ना। इसको बर्न आउट पे लगा दो यार। लगा दिया मैंने जलने के लिए, चल अब आ जा। और चेरी ना ले।
इधर ले ले, आधा से स्टार्ट है। किधर किधर मैं किस वाले में जाऊँ? बाकी चलते हैं। अरे भाई मेज डैडी आपके पीछे कोई है? बहुत ही बढ़िया। अरे मेरे भी लग रही है ध्यान से भाई। जाने में इतनी सारी टॉर्चेस है तो लगाते जा। ये तो डेड एंड है ना, पानी है। डेड एंड। अरे ये रहा ना बच्चा, पानी है नीचे। भाई पानी की केव है यार पूरी, कुछ भी नहीं है। आयरन है, आयरन है। भाई वो रवीन होती है। हाँ तो पर रवीन थोड़ी है ये, खुल भी है तो डायरेक्ट दिख डाउन करे। हाँ कहाँ पर है तू? यहीं यहीं से करते, यहीं से ये वाले ब्लॉक्स में आ जा। नीचे आ जा। मैंने पानी डाल रखा है, कूद जा। अरे लगी तेरे को? टॉर्च लगा दी, ठीक है। हाँ, अभी तो हम बहुत ऊपर है, 50 पे है। नीचे ऐसा कुछ है तो नहीं, पानी लग रहा है। अरे हम कहीं आ गए, कोई केव में आ गया। आयरन है भाई बहुत सारा। चलो चलो। एक पूरे पूरे आर्मर का ले चलते हैं आज। और फिर पानी आ गया यार। नहीं फायदा नहीं है जाने का, नहीं है फायदा, डेड एंड है। नीचे डेड एंड है, मर जाएगा। नीचे नहीं जाएंगे, इधर आ जाओ वापस। अरे कहाँ चला गया? इधर ही आ गया ना, पहले की तरह नीचे डिग डाउन करते हैं यहाँ से। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाके बहुत सारे आयरन और डायमंड लाऊंगा ताकि एटलीस्ट हमारे पास आर्मर हो जाए। इसके बीच में हमें सिल्वर का ओर भी मिल गया, मतलब हमें सिल्वर तो मिला ही था पहले और अब मैंने उसका ओर भी देख लिया भाई। उसके बाद हमने और वोर की खुदाई करी, उसके बाद मैं आगे को बढ़ा, आगे को बढ़ा। ये तो अपने आयरन तोड़ रहा था तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, आयरन इसके चोरी किए और आगे जाके सीधा नीचे के लिए डिग डाउन स्टार्ट किया। यहाँ पे आयरन मिल गया था तो मैंने जल्दी से इस आयरन को माइन किया और फिर मैंने माइन करने के बाद सीधा एक चीज़ ठानी कि भाई ऐसे तो आयरन मिलना बहुत मुश्किल है, हमें सीधा केव में ही जाना चाहिए। तो मैंने ऊपर के लिए खोदा ताकि ऊपर कोई केव वगैरह मिल जाए, पर ऊपर कोई केव नहीं थी। मैंने थोड़ा सा ऊपर जाने का ही फैसला लिया पर यह हट ही नहीं रहा था तो मैंने इसमें तपा। उसके बाद हम ऊपर गए, ऊपर जाके मैंने थोड़ा और माइन करने की कोशिश करी बट ऊपर कोई भी केव नहीं थी और ना मुझे मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई ऊपर नहीं है तो नीचे ही होगी। फिर हमने सीधा अपने डिग डाउन किया और फिर मैं गिर पड़ा एक भद्दी सी केव के अंदर जहाँ पे स्पाइडर और ज़ॉम्बीज़ ने मुझ पे हमला कर दिया था भाई। मतलब बहुत ही गंदी हालत हो गई थी, 4 हार्ट थे, कभी भी मर सकता था। उसके बाद वो तो ये था मेरे साथ इसलिए इसने मुझे बचा लिया, ओवरऑल बचाया तो क्या ही, 1 हार्ट की खा गया था। बट ठीक है, फिर खाने की कमी की वजह से मुझे रॉटन फ्लैश खाना पड़ा और ये खाना भी कम दे रहा था। उसके बाद हम चले गए सीधा जल्दी से आयरन ढूंढने के लिए कि हमें आयरन मिले और हम एक एटलीस्ट आयरन आर्मर बना पाएँ इस वर्ल्ड में ताकि हम एक्सप्लोर कर पाएँ, क्योंकि इसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी हमारे साथ। बहुत देर ये सब मतलब माइनिंग का मटेरियल ढूंढने के बाद हमें जाके यहाँ पे थोड़ा सा आयरन दिख रहा था और यहाँ भी क्रीपर ने फट के उस आयरन का सत्यानाश कर दिया। फिर मेरा मूड ही सड़ गया, मैं कहा यहाँ की माइन नहीं करेंगे, हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम अभी तक नहीं गए हैं। तो फिर मैंने जल्दी से 1-2 टॉर्चें हटाई और फिर हम इस डायरेक्शन को निकल लिए कि चलो उधर तो कुछ नहीं मिल रहा है तो आगे ही शायद कुछ मिल जाए। और यहाँ पे हमें लैपिस मिल गया तो मैंने लैपिस उठा लिया क्योंकि एन्चांटमेंट के बहुत काम आता है ये, इसके बिना मैं एन्चांटमेंट नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद मैं आगे को बढ़ा 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 और फिर मुझे थोड़ी थोड़ी जगहों पे आयरन दिखने शुरू हो गए, मतलब आयरन था इस केव में पर छुपा हुआ था। तो फिर हमने आयरन माइन किया और आयरन माइन किया और फिर और आयरन माइन किया।
मैंने देखा ये तो भग रहा है पर ये आयरन छोड़ के जा रहा है, तो मैंने कहा मैं ही माइन कर लेता हूँ, इसको कुछ नहीं दूंगा। फिर हम भागे भागे भागे, लापिस भी था पर यहाँ पे ये देखो, ये ग्रीन कलर का कितना अजीब सा स्ट्रक्चर था। फिर बाद में जाके पता चला ये क्रीपर जैसा ही है, बस वो फटता है तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे फिर एक ज़ॉम्बी की हमने पिटाई कर दी, पर ज़ॉम्बी ने मुझे एक बुक दी जो कि एक स्किल बुक लग रही थी मुझे, जिसमें से गार्ड वगैरह सिखा रहा था वो। तो मैंने जल्दी से लर्न पे दबा दिया, क्योंकि केव में तो इन सब चीज़ों का मेरे पास टाइम नहीं था। इसने मुझे भागने को बोला तो मैं भागा, पर फिर मैंने ये बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी कि स्केलेटन के हाथ में स्वॉर्ड, स्केलेटन तो स्वॉर्ड यूज़ ही नहीं करता अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कोई मरा हो, या तो यहाँ पे कोई मरा है हमसे पहले, तभी यहाँ पे स्वॉर्ड थी और स्केलेटन ने उठा लिया और वही स्वॉर्ड से वो हम पे हमला कर रहे हैं। देखो एक और स्केलेटन जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, तो इसका मतलब हमारे से पहले भी ये वर्ल्ड में कोई खेलता था जो केव में आया था और मरा था, तभी उसके सामान उठा के यहाँ पे लोग आए। हेल्थ कम हो गई थी तो मैं तो भाग लिया था भाई, क्योंकि बहुत सारा आयरन था मेरे पास, अगर पूरा आर्मर का आयरन था। इससे खाना लिया मैंने पहले, तो मैंने कहा पहले थोड़ी हील करते हैं, फिर उधर जाके देखेंगे कि ये सारे ज़ॉम्बी, ये सारे मॉब किस चीज़ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि ऐसे आए जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पे निकला अपनी शील्ड अप करके। तो मैं वहाँ पे जब निकला तो मैंने देखा कि आगे फिर से वो ग्रीन सा कुछ हो रहा है, और मुझे आवाज़ आ रही थी तो मैंने ये कर दिया। देखो यहाँ पे एक क्रीपर ग्लिच हो रखा था और फिर ये फट गया सबकी तरह। उसके बाद यहाँ पे ये भी फटा, पर सबसे बुरी चीज़ अब आई थी, एक स्केलेटन के हाथ में स्पेयर। स्पेयर जैसी चीज़ तो माइनक्राफ्ट में थी ही नहीं, फिर ये ला कहाँ से रहे थे इतने बढ़िया बढ़िया हथियार। और अब मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा हो गई थी कि उधर ये लोग प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं। वो तो एचपी नहीं थी तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा, पर मैंने ये मन में ठान लिया था कि मैं अगली बार यहाँ पे पक्का पूरा आर्मर और सब लेके आऊँगा और वहाँ पे देख के जाऊँगा कि वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हम जल्दी से गए, मुझे बीच में फूड मिल गया, मैंने खा लिया। फिर हमने यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया बहुत सोच समझ के, क्योंकि एचपी नहीं थी और वो लोग बहुत पावरफुल होके आ रहे थे, तो हमने कहा यहाँ से निकलना ही अच्छा है। तो हमने सीधा स्ट्रेट अब डिगिंग शुरू करी कि हम ऊपर खोद के बिल्कुल ऊपर भागेंगे दोनों एक साथ, और हम भागे जैसे तैसे करके। काफ़ी देर माइनिंग, मतलब ऊपर की माइनिंग करने के बाद मुझे आखिरकार जाके ज़मीन दिखी है। फिर हम ऊपर निकले और जल्दी से अपने घर की तरफ भागे, और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया ताकि मुझे पता रहे कि वो जब मैं वापस आऊँ तो मुझे कहाँ से नीचे जाना है, और फिर मैं देख के आऊँगा कि भाई उन्होंने क्या छुपा रखा है वहाँ पे, जो इतने अच्छे अच्छे मॉब्स के पास आर्मर हो रहे हैं, मतलब वो किस चीज़ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं बेसिकली उधर। फिर हमने थोड़ा सी हंटिंग करी ताकि हम अपनी एचपी ठीक ठाक कर पाएँ, और उसके बाद हम डायरेक्ट निकले अपने सामान की तरफ। पकाना है। अबे वो आ गया ना घर, इधर है ना, मेरी साइड को आना। नेम टैग दिख रहा है तुझे? ये पीछे पीछे पीछे। हाँ, पीछे 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 दिखा मेरा नेम टैग। मैं ध्यान से देख, दिख रहा हूँ, दिख रहा है। ये रहा मेरा, इधर आ, इस डायरेक्शन पे जाना। 1 1। नहीं, पंपकिन तो सही है, पंपकिन तो मुझे समझ आ गया, पंपकिन है। पर हम शायद गलत जा रहे हैं। 1 1 3 पे तो आ गए हम, अब कहाँ जाना है? 1 1 5 भी आ गया अब। ये रहा भाई, मैं पीछे, ये रहा। 1 1 5 और भाई बता दो, इस डायरेक्शन पे चलना है, चलते जाओ, आ जाओ। वो मुझे मेरा कुत्ता दिख गया ना, वो रहा सामने वाला पहाड़ी है हमारी साइड। हेलो, ये रहा मैं। है कुत्ते, क्योंकि वो घाट पे बैठा है, मगर वो कुत्ता मेरा नहीं है, मेरा ही है जिसने मार दिया वो बोलने वाला था। भाई सबसे पहले खाना लगा यार, तू सब छोड़, तू खाना लगा। अरे तू यही है भाई, आ गया तू तो। है तू? हाँ हाँ, ये रहा। इसकी मानो, मैं मच्छा ही खराब कर दिया भाई, खाना लगा पहले, और आयरन भी डाल दिया।
घर आते ही मैंने सबसे पहले खाने को कुक किया है और खाना खाया है ताकि एचपी फुल हो जाए। उसके बाद मैंने सारा आयरन और सारा कोल जमा किया जितना भी हमारे पास था दोनों के पास, और इक्वली आयरन को डिस्ट्रीब्यूट करके उसको मैंने स्मेल्ट होने रख दिया था। ठीक है, सेम मैंने कोल को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर मैंने सारी फर्नेस में दे दिया ताकि वो इक्वली डिवाइड हो जाए और सबको ही स्मेल्ट करने में हेल्प हो पाए। ठीक है, मतलब सारा आयरन स्मेल्ट हो जाए, मोटी मोटी बात। फिर मैंने 2 फर्नेस और बनाई, दोनों फर्नेस को लगाया सेम, दोनों में आयरन और कोल डाला, कोल नहीं था तो लकड़ी डाली। फिर हम सो गए थे क्योंकि रात को बहुत ही गंदे गंदे मॉब आ रहे थे और मैं उनसे भिड़ नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे यार। फिर मैंने आर्मर बनाया, टूल्स बनाए हम दोनों के, वो एएफ के चला गया था, तब तक मैंने आर्मर और टूल्स बना लिए थे। यहाँ पे मैंने चेक किया था ये रेसिपी कि शायद हम भी स्पेयर बना सकते हैं क्या इसमें, पर स्पेयर जैसी कोई चीज़ नहीं आ रही थी। तो फिर मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया कि उनके पास एडिशनल वो है और अपने पास नहीं है। उसके बाद मैंने चेक किया कि सारी चीज़ें ले ली ना, मैंने सारा आयरन निकाल लिया। उसके बाद मैं सीधा निकला हंटिंग के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था पिछली बार की तरह कोई मॉब आ जाए और हमारे पास खाना ख़त्म हो जाए और फिर लग जाए। इसलिए मुझे शुगर केन दिख रहे थे, मैंने उठा लिए क्योंकि एन्चांटमेंट टेबल वगैरह में काम आएंगे ना। अभी हम डायमंड लेने जा रहे हैं। फिर मैं सबसे पहले तो फिर से देखा, फिर मैं निकला हंटिंग पे क्योंकि हंटिंग है ज़रूरी, है ना। मैं नहीं चाहता कि भाई बाद में फिर से पिटाई हो जाए, हम फिर से जाएं और कोई मॉब वॉब आए और हमें मार दे और हमें वहाँ से भागना पड़े, क्योंकि मैं एक बार ही भाग के बहुत शर्मिंदा हो गया था कि मैं लड़ाई से भागा हूँ। फिर हम गए माइनिंग पे, खाना वाना जमा किया, मैंने स्मेल्ट किया और लकीली हमें 2 डायमंड तो आते ही मिल गए। तो मैंने कहा चलो एन्चांटमेंट टेबल का तो काम हो ही गया। उसको भी 3-4 डायमंड मिल गए थे। उसके बाद वो भी डायमंड वायमंड लेने चला गया, हमने खूब डायमंड वायमंड लिए मस्त करके। उसके बाद मैंने मज़े आ रहे थे इसलिए मैंने ग्रेवल बिल भी गिरा दिया। उसके बाद हम बस डायमंड ढूंढते रहे और बस ढूंढते रहे। ये भी मेरे आगे आगे चलना शुरू हो गया था। तो मैं ढूंढने जा रहा था और मिल के ही नहीं दे रहे थे भाई डायमंड। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे केव में सिर्फ 2 ही डायमंड थे और थे ही नहीं। तो मैंने खुदाई शुरू करी, मैं थोड़ा खोद के देखता हूँ क्या पता आसपास कोई डायमंड मिल जाए हमें, पर सैडली वहाँ भी डायमंड नहीं मिल पाए मुझे। बहुत अंदर तक खोदा मैंने, ट्राई किया कि मिल जाए, एक तो मिल जाए एटलीस्ट, ताकि मैं एक पिकेक्सी बना लूँ। थोड़ा नेदर वेदर का काम कराऊँगा, एन्चांटमेंट टेबल तो बाद में भी बन जाएगी। तो मैंने खोदा 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 पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो मैं वापस आ रहा था, पर वापस आके देखा तो 1 डायमंड तो मिल ही गया था, 3 हो गए थे। फिर मैंने सोचा चलो नीचे वाले रास्ते पे भी चल के देखते हैं। मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई एक पिकेक्स बनाने के लिए। मैंने कहा एक पिकेक्स बना लेते हैं, जस्ट इन केस हमें लावा मिल गया तो एटलीस्ट हम जा पाएंगे। और मैं यहाँ से नीचे जाने लगा और मुझे लावा मिल गया भाई, मतलब जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ, नीचे लावा है। फिर हम दोनों गए वहाँ पे। फिर हमने तय किया कि भाई ऑब्सीडियन भी लेके चलते ही हैं, जब इतना कुछ कर ही रहे हैं तो ऑब्सीडियन भी ले लेते हैं। उसके पास 2 या 3 डायमंड थे और 3 मेरे पास थे, तो ओवरऑल हमारे पास एन्चांटमेंट टेबल और ऑब्सीडियन दोनों के लिए डायमंड हो ही गए थे। तो इसने एक पिकेक्स बनाई अपने डायमंड की, इसने खोदना शुरू किया, पर नीचे भी लावा निकला। तो ऐसे 1-2 ऑब्सीडियन के साथ तो ऐसा हुआ कि हमने खोदा और नीचे लावा है, तो फिर वो बेकार चीज़ हुई। पर कोई बात नहीं, इतने ऑब्सीडियन हो गए थे कि हम ऊपर जाके एक पोर्टल बना लें। मेरे पास 12 हो गए थे और ये ऐसे बीच बीच में लावा आ रहा था। पर तुम्हारा भाई तो है ही क्लच मास्टर, तो मैंने क्लच किया और बस फिर हम करने लगे।
यहाँ से सारे ऑब्सीडियन जमा करने के बाद हम चलने लग गए थे अपने घर की तरफ को, क्योंकि अब मुझे एक पोर्टल बनाना था और फॉर्चून 3 की तैयारी करनी थी, ताकि मुझे फॉर्चून 3 मिल जाए और हम आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड ले पाएँ। तो हम ऊपर आए जल्दी से, और ये घर के बहुत ही करीब था भाई, मतलब बहुत ही करीब में, क्योंकि मैं करीब से ही नीचे गया था तो इसलिए शायद मैं करीब से ऊपर आया। मैंने बहुत सारे पेपर बनाए ताकि मैं बुक बना पाऊँ, और फिर हमने एन्चांटमेंट टेबल बनाई सबसे पहले, क्योंकि फॉर्चून 3 चाहिए थी, है ना। फिर मैंने इसको प्लेस किया एक जगह ढूंढ के कि भाई यहाँ पे ठीक रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा एरिया ना मुझे खुला सा लग रहा था, साइड के पेड़ वेड़ कट जाएंगे तो फिर वो बहुत प्लेन एरिया हो जाएगा, मतलब सही एरिया है वो बनाने के लिए ना, मुझे ऐसा लगा। फिर मैं निकला, मैंने कहा चलो एक पोर्टल भी बना ही देते हैं अभी, फिर निकल जाएंगे अभी। बट मैंने हक दिया, यहाँ पे पोर्टल ठीक बन नहीं पाया मेरे से। तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं, और डायमंड पे गए उस पे थी, और वो माइनिंग में ही था वो, और डायमंड ढूंढने निकल रखा था। तो मैंने कहा अब मैं क्या ही करूँ, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिर मैंने सोचा मैं वेट कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ कि यार अगर एन्चांटमेंट टेबल फुल सेटअप करनी है तो एक शुगर केन फार्म तो लगेगा। तो मैंने एक बेसिक सा अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए एक बेसिक सा, बहुत बेसिक सा शुगर केन फार्म बनाने का ठाना, कि जिसमें थोड़े बहुत ही शुगर केन मिले, पर मिले एटलीस्ट। तो मैंने एक एक करके शुगर केन लगा दिए सारे, और शुगर केन की बहुत कमी थी, सच्ची में बहुत शॉर्टेज थी। मतलब वो एक एन्चांटमेंट टेबल बनाने में ही हमारे पास इतनी ज़्यादा शॉर्टेज आ गई, तो मैं सारा सामान अंदर डाल दिया था। ये सब करने के बाद मैं निकल चुका था थोड़े शुगर केन की तलाश में, कि मतलब थोड़े से शुगर केन मिलेंगे तो हम लोग भाग पाएंगे। ये पता नहीं मैं क्यों कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था इसलिए मैं कुछ भी हरकतें करने लगा। फिर मैं निकला, और मैंने ज़्यादातर पता है ये चीज़ नोटिस करी है, माइनक्राफ्ट के अंदर शुगर केन आपको सिर्फ नदी या लेक के पास ही मिलेंगे, ओशन की साइड बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत कम मिलते हैं। फिर मुझे पम्पकिन यहाँ पे दिख रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि आसपास विलेज हो सकता है, क्योंकि वही मैंने थ्योरी बताई थी ना, 150 ब्लॉक के अंदर विलेज होता है। ये रवीन बहुत बड़ी थी, यहाँ भी जाएंगे हम पिछले। फिर हम भागे भागे भागे, और मुझे एक भी शुगर केन मिलना मुश्किल हो गया था, बड़ी मुश्किल से एक शुगर केन दिखा। फिर मैंने देखा यार यहाँ पे अजीब से स्ट्रक्चर क्या है, और मुझे एक अजीब सी एडवांसमेंट भी आ गई, कॉफ वेब एन्चांटमेंट। मैंने कहा ये है क्या, ये क्या स्ट्रक्चर आ रहा है। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि अंदर कुछ खतरनाक सा हुआ तो मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा भाई अंदर की चीज़ों का। और यहाँ पे बहुत ही सारी ये था, स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग बिखरी हुई थी, जैसे यहाँ पे कॉफ वेब टूटे हुए हों। तो मैंने देखा कि भाई नीचे जाके देखते हैं, तो ये कोई डंजन टाइप का था, पर ये टूट रखा था पूरा। ये शायद गलत बना था या पता नहीं क्या था, ये पूरा टूट रखा था। पहले मुझे लग रहा था कि स्केलेटन को स्वॉर्ड देख के कि वहाँ पे कोई मरा है, अब ये स्ट्रक्चर देख के मुझे लग रहा है कि भाई हमसे पहले सच्ची में इस वर्ल्ड में कोई खेलता था, तभी ये स्ट्रक्चर उसने बनाया होगा, और मे बी वो दो खेलते होंगे और उनकी लड़ाई हो गई होगी, तो उसने ऐसे स्ट्रक्चर तोड़ दिया होगा और वहाँ पे ऐसे कॉबवेब आ गए होंगे। ये अभी के लिए मेरी थ्योरी है। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि वो दो बंदे कौन थे, और उनके बीच में लड़ाई हुई क्यों, और वो सिर्फ दो ही थे या दो से ज़्यादा थे। तो मैं जल्दी से घर पे आ गया इस चीज़ के बाद, और मैंने सोचा जो शुगर के ना उनको लगा देता हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं बुक बना लूँ उसकी, और मैंने अच्छे से लाइटिंग कर दी थी। बचे कुछ शुगर केन की मैंने पेपर बनाया, उनसे मैंने बुक बनाई कि एटलीस्ट 3 बुक तो मेरी बनी गई थी। फिर मैंने उससे बुक शेल्फ बनाया ताकि मुझे एन्चांटमेंट अच्छी अच्छी मिल पाए भाई, बिना बुक शेल्फ के एन्चांटमेंट टेबल काम नहीं करती ना, इसलिए मैंने 3 बुक शेल्फ बनाने की ट्राई करी, पर एक ही बना। फिर मैंने देखा फॉर्चून मिल रही है या नहीं। तो गाइस पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर कर देना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी माइनक्राफ्ट की अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, और उसमें हम घर भी बनाएंगे और बहुत कुछ करेंगे, ठीक है।